आखिर है कौन सा और इसके क्या है लाभ? पंडित जी, शुक्र से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं मालव्य। कैसे बनता है ये? शुक्र अगर कुंडली में मीन राशि में हो 12 नंबर में हो, वृषभ राशि में हो 2 नंबर में हो, या तुला राशि में हो 7 नंबर में हो, तो कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है। लेकिन इसके लिए भी शुक्र को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर पंच महापुरुष योग शुक्र का है कुंडली में, तो इससे व्यक्ति को अपार वैभव और विलास मिलता है, कंफर्ट और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। व्यक्ति को ग्लैमर, सुख समृद्धि, धन और आकर्षण प्राप्त होता है। ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया में, कला में, सौंदर्य में या चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। जिनको देखकर आपको लगे कि इनके अंदर से ग्लैमर आ रहा है, या जिनको आपको देखकर लगे कि उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके बात करने का तरीका, उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अद्भुत है, यकीनन उनका शुक्र बहुत मजबूत होगा। और अगर शुक्र पंच महापुरुष योग में होगा तो सितारे उनके चारों तरफ रहेंगे, लुक से लेके प्रेजेंटेशन तक हर जगह वो बहुत परफेक्ट होंगे। इनकी मुश्किल क्या है कि ये वैभव विलास में डूब जाते हैं और धन की बर्बादी करते हैं। इनको विलास से और धन की बर्बादी से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर धन की बर्बादी होती है दिखावे के चक्कर में, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज में भी ये पैसा बेवजह अपना नष्ट करते हैं। तो शुक्र ने अगर आपको धन की शक्ति दी है, अगर आपको कंफर्ट की, विलासिता की शक्ति दी है, तो उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो एक बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की और जान लेते हैं उनका राशिफल। पंडित जी, तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, यानी धन की आपको प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी। आज मेरा गला दर्द करने लगा वहां से। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, रिश्तों की समस्या हो सकती है, करियर में गोपनीयता बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम। और चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले मंगल से बनने वाला पंच महापुरुष योग कौन सा है, और अगर ये योग आपकी कुंडली में होता है तो इसका क्या क्या फायदा आपको मिल सकता है, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। मंगल से बनने वाला पंच महापुरुष
योग दर्द कर रहा हूँ, गला दर्द कर रहा हूँ। कैसे बनता है? मंगल अगर कुंडली में मकर राशि में हो, 10 नंबर में हो, मेष राशि में हो, 1 नंबर में हो, या वृश्चिक राशि में हो, 8 नंबर में हो, तो रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। इसके लिए मंगल को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। ये योग व्यक्ति को अदम्य साहसी और बहुत पराक्रमी बनाता है। ऐसे लोगों को भूमि का, संपत्ति का और शक्ति का सुख बहुत मिलता है, प्रॉपर्टी बहुत होती है, बड़े ताकतवर होते हैं, ऐसी पोजीशन में होते हैं जहां से इनके पास अपूर्व शक्ति होती है। ऐसे लोग आमतौर पर प्रशासन, सेना, पुलिस या सर्जरी के क्षेत्र में होते हैं। इन्हें अपने क्रोध और हिंसात्मक वृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। रोचक योग अगर कुंडली में होगा तो आप शक्तिशाली होंगे, ऐसी पोजीशन पे होंगे जहां से दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। इस भावना से बचिएगा, ऐसा मत करिएगा। अपनी शक्ति से दूसरों की सहायता करिएगा और क्रोध में आके किसी को नुकसान पहुंचा दिया या किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगे, इन सब चीजों से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात कर लेते हैं बुध से बनने वाले पंच महापुरुष योग की। इसका नाम क्या है और इसके क्या है फायदे, ये भी जानते हैं पंडित जी से। जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं भद्र योग। अगर कुंडली में बुध कन्या राशि में हो, 6 नंबर में हो, या मिथुन राशि में हो, 3 नंबर में हो, और लग्न से केंद्र में हो, तब भद्र नामक योग बन जाता है। इससे व्यक्ति धनवान और अत्यंत बुद्धिमान बनता है। अगर कुंडली में भद्र योग है तो वह व्यक्ति को धनवान और बुद्धिमान बनाता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती, वाणी, बुद्धि और चतुराई का वरदान मिलता है। भद्र योग वाले जो लोग होते हैं वो आमतौर पर वाणी के क्षेत्र में या अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना, गाना, यानी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन के क्षेत्र में या समझाने, सलाह देने वाले क्षेत्र में होते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्रों में, फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी उच्च पदों पर पाए जाते हैं। जैसे आरबीआई के गवर्नर हो गए, जैसे किसी फाइनेंशियल कंपनी के चेयरमैन बन गए, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में किसी बैंक के जनरल मैनेजर हो गए। फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ी ऊंचाइयों तक ऐसे लोग पहुंचते हैं अगर उनका बुध भद्र योग बना रहा है तो। अब देखिए, बुध के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि बुध खुराफात भी करता है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिएगा। अपनी बुद्धि से दूसरों की सहायता करें, दूसरे की समस्याओं को सुलझाएं। दूसरों के धन से, बुद्धि से, ज्ञान से अगर आप सहायता करेंगे तो इस भद्र योग का फायदा आपको जीवन में और भी ज्यादा मिलेगा। तो ये वो 5 अलग अलग योग थे जो पंच महापुरुष योग कहलाते हैं और इसके फायदे भी आपने जान लिए। अब आगे बढ़ते हुए आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, ये जान लेंगे पंडित जी से। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। सेहत बेहतर होगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। इस समय आपको पुरस्कार, सम्मान मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में आप सफल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रीन और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी, आज जब हम अलग अलग शुभ योगों की बात कर रहे हैं, ऐसे में सवाल ये आता है कि कई बार कुंडली में देखा जाता है कि शुभ योग है, लेकिन जीवन पर या व्यक्ति पर उसका असर इतना नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये क्यों होता है? लेकिन पहले तो आपने समझिए, वो आपको शुभ योग लगता होगा, लेकिन हो सकता है किसी ग्रह के प्रभाव की वजह से वो उतना प्रभावशाली न रहे। जैसे सूर्य बुध का प्रतिदिन योग बना और बुध उस योग में नष्ट हो गया तो उस योग का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से मान लिया बृहस्पति आपका उच्च का है लेकिन केंद्र में नहीं है, तो बृहस्पति के उच्च के होने के थोड़े बहुत फायदे भले मिल जाएं, लेकिन पंच महापुरुष योग होने का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो पहले तो आप यही समझिए कि जिस योग को आप बड़ा शुभ समझते हैं, क्या वास्तव में योग है भी या नहीं है? क्योंकि 90% मामलों में जिस योग को आप बड़ा शुभ योग समझते हैं तो दरअसल कुंडली में बनता ही नहीं है, किसी न किसी कारण की वजह से। दूसरी बात ये होती है कि बहुत बार शुभ योग होने के बावजूद हमारा व्यवहार ऐसा होता है, हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से शुभता घटा देती है। बृहस्पति आपका उच्च का है, कुंडली में हंस महापुरुष योग है और आप दिन भर अल्कोहल पीते हैं, भगवान की उपासना नहीं करते, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, सात्विकता से नहीं रहते, तो ऐसी स्थिति में योग के शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। यानी योग तो शुभ है, आपकी आदतें शुभ नहीं है तो भी शुभ योग के फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। और तीसरी बात होती है दशा, यानी आपके पास बहुत बढ़िया बीज है जिससे आप पौधा जमा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा, आपको फल नहीं दे पाएगा। यानी आपके योग कितने भी शानदार क्यों न हो, अगर आपको दशा सही समय पर नहीं मिली तो भी उस योग का शुभ फल नहीं मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही देखी है मैंने कि ज्यादातर लोग इस योग को लेकर के बड़ा बढ़िया, बड़ा मजबूत समझते हैं, ज्यादातर वो योग होता ही नहीं है या उस इंटेंसिटी में नहीं होता है, इसलिए उसका फायदा प्राप्त नहीं हो पाता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवाल का रुख कर लेते हैं। तो तीसरा सवाल कहाँ से आया है, हम तक जाते हैं पंडित जी से। पंडित जी, प्रश्न हमें शिप्रा जी ने लिखा है। सबसे पहले